आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कुशीनगर में घर पर सो रहे शिक्षक की सोमवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। शिक्षक की हत्या के बाद बदमाश ने उनके घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी हरेंद्र मिश्रा ने हत्यारे को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उग्र ग्रामीणों की भीड़ ने लाठी डंडों के वार से हत्यारोपी को नहीं बचा पाए। साथ ही थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस वाले भी चोटिल हो गए हैं। हत्यारे उमेश यादव की पहचान ग्राम दरगई जिला गोरखपुर निवासी के रूप में हुई है। तरैसुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा निवासी सुधीर सिंह पुत्र मोहर सिंह सीमावर्ती बिहार में शिक्षक थे। सोमवार की सुबह 8 बजे के करीब स्कूटी से आए एक अज्ञात हमलावर ने उनके घर में घुसकर उन पर फायर झोंक दिया। ग्रामीणों के अनुसार सुधीर को सोते समय हमलावर ने 3 गोलियां मारी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आवाज सुनकर ग्रामीण लाठी डंडा लेकर पहुंचे। उन्होंने हमलावर की घेराबंदी करके पुलिस को सूचना दी। सीओ तमकुईराज की अगुवाई में पुलिस हत्यारोपी को मौके से निकालने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के कारण कई बार संघर्ष की स्थिति आ गई। ग्रामीण किसी भी दशा में हमलावर को पुलिस के हवाले करने को तैयार नहीं थे। मौके पर अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जय हिंद। इस पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। यहाँ जो घटना हुई है काफ़ी दुखद है, हृदय विदारक है। पीड़ित जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ परिवार के लोगों को इतना सबल प्रदान करे ईश्वर कि दुख की घड़ी में इस दुख को बर्दाश्त कर सके। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जंगल राज में तब्दील हो चुका है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कल ही एक पूर्व विधायक की हत्या हुई। अगर आप इस तमकुही को देखेंगे तो केवल तरैया थाना क्षेत्र में एक दिन में 3 घटनाएं होती हैं। एक चकनी खास में एक व्यक्ति को मार डाला जाता है। दूसरी तरफ कल ही सिसवा के बेदू पार में गोली चलती है और आज यहाँ दिन दहाड़े एक अपराधी बेखौफ होकर घर में आता है, घुसता है और अपराध को अंजाम देकर भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं ये घटनाएं साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। अपराधी जिस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, कोई भी वर्ग आज सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार और अपराधी मस्त हैं और जनता पूरी तरह त्रस्त है। एक सवाल और, इसके पहले भी आप विधायक रहे और जो आप कहे कि इस समय प्रदेश में जंगल राज है, तमाम अपराधी घटनाएं घट रही हैं। विधायक रहने के पूर्व भी आप छोटे से छोटे मामले में, बड़े से बड़े मामले में आप आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन इतना बड़ा अगर जंगल राज है तो इस समय विधानसभा में आपके द्वारा धरना प्रदर्शन की गतिविधियां बंद है। मुझे लगता है कि शायद आप देखने में या तो आपको नहीं दिख रहा हो या समझ से परे हो। 3 महीने में 24 बार गिरफ्तारी मेरी हो चुकी है। 1 महीने अभी जेल काट के आया हूँ और उत्तर प्रदेश में इस जंगल राज के खिलाफ अकेले कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। रोज सड़कों पर है, आंदोलित है, लाठी खाना कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और रोज जेल जा रहा है। लखीमपुर में घटना हुई, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अगर यहाँ घटना हुई, यहाँ भी हम पहुंचे। कुशीनगर में, गोरखपुर में, कानपुर में, कहीं भी कोई घटना है, उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों में कांग्रेस का कार्यकर्ता ही पहुंच रहा है। विधानसभा में भी मजबूती के साथ, आपको याद होगा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और अब भी इन तमाम विषयों को कांग्रेस पार्टी सड़क। जब हम लोगों को जानकारी हुई है सुबह, तब हम लोग आए हैं और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। हमें ऐसा लगता है कि आज प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े किसी घर में घुस करके और उसकी हत्या कर दे, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। ऐसे लगता है कि कानून का राज खत्म हो चुका है। जय हिंद। इसके पहले सपा
तमाम घटनाओं पे आंदोलन किया करती थी। तो हमको ही राज विधानसभा में खासकर मैं देखा हूँ सपा की गतिविधियाँ बंद है। सर घटना तो जघन्य है, लेकिन आपके द्वारा जो जांच पड़ताल की गई है इसमें कुछ तथ्य सामने आए हों तो बताएं। जी, आज सुबह इनके घर पे, ये गोरखपुर का रहने वाला है, जो बाहर से आदमी आया था, गोरखपुर का रहने वाला है, और इसने आकर घर पे बताया कि मैं इनके जो बड़े भाई हैं उनका दोस्त हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। क्योंकि दोनों भाई, बड़े भाई शिक्षा मित्र हैं, राजेश यादव और छोटे राजेश सिंह, और छोटे सुधीर सिंह, ये भी टीचर हैं। बगल में 4 किलोमीटर की दूरी पर बिहार में एक प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में। तो इन लोगों ने सोचा कि उनका दोस्त है तो इन्होंने बैठा लिया, चाय पिलाया। इसी बीच में सुधीर सिंह नहा रहे थे, नहा के जब निकले और तौलिया लपेटे हुए इससे मिलने चले आए। इसके हाथ में पिस्टल थी, इसने पिस्टल से उनके सीने पर फायर किया और गोली लगने के बाद उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। घर वालों ने शोर मचाया, इस पर गांव वाले पहुंचे। गांव वालों ने घेराबंदी कर ली मकान की। वो निकल नहीं पाया, छत पे चढ़ा। छत पर से भी वो हवाई फायर कर गांव वालों को धमकाता रहा। इसी बीच किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस को सूचना हुई। थानाध्यक्ष 112 की सूचना पर थानाध्यक्ष तेरिया सुजान स्वयं अपने थाने की फोर्स लेकर यहाँ पहुँचे। तो उस समय काफ़ी भीड़ थी और चूँकि वो छत पर चढ़ा हुआ था, हथियार बंद था, गांव वालों ने कहा कि साहब किसी के ऊपर भी फायर कर सकता है। तो पुलिस ने बगल की छत से उसको ललकारा, तो उसने फिर भाग करके कमरे के अंदर छिपने की कोशिश की। कमरे के अंदर छिप के दरवाज़ा बंद कर लोगों ने, भीड़ चूँकि नीचे थी और पूरी समाई हुई थी भीड़, जब तक पुलिस दरवाजे के अंदर पहुँचती तब तक दरवाज़ा तोड़ के लोग घुस के उसको पीट पाट चुके थे और बाद में जब बाहर लाया गया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। सर, ग्रामीणों के मार से अपराधी मारा गया। गाँव वालों ने एक मांग किया है कि यूपी बिहार की बॉर्डर का ये ग्रामीण इलाके हैं, इस समय बिहार में चुनाव भी चल रहा है। सर, असलहे की बात यहाँ पे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, क्या असलहे नहीं, सभी यहाँ इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात को कहा है कि चूँकि बिहार बॉर्डर का इलाका है, अक्सर बिहार से अपराधी यहाँ आ जाते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास शस्त्र होने चाहिए। इस बात के लिए मेरी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को कमेटी बना करके गाँव की, हर गाँव की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाए। ग्रामीणों ने सर ये जो हमला किया, गाँव वालों ने एक साहसी काम किया है, तो हथियार और ये असलहे के लाइसेंस में इस गांव को प्राथमिकता में लिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद सर।